देखो, एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड स्टार्ट करेंगे हम। एम एस वर्ड के अंदर में क्या है, जैसे मतलब इसके अंदर में बहुत सारी चीजें यूज में आती है डेटाज वगैरह के लिए। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, रिज्यूमे बनाना हो गया, नोट्स बनानी है, बुक बनानी है, ये बहुत सारी चीजें मतलब एम एस ऑफिस के अंदर में यूज होती है। तो फिलहाल आज मैं शॉर्टकट करवा रहा हूँ इसके। फिलहाल मैं इसके शॉर्टकट कराऊंगा। सारे के सारे शॉर्टकट लिख लेना A to Z। ये एक्सेल में भी काम आएंगे, यहाँ पे भी काम आएंगे, कई सारी चीजें हैं जो यूज होती है। सबसे पहले इज इक्वल टू RAND। RAND ये होता है रैंडम एक्सेस का शॉर्टकट। इससे क्या होता है, आप डाटा निकाल सकते हैं, डमी डाटा। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। इससे क्या होगा, डमी डाटा निकल जाता है। इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, एंटर। डमी डाटा आ जाएगा, प्रैक्टिस वगैरह करनी हो डेटा आ जाएगा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। ठीक है, हाँ, रैंडम डाटा आ जाएगा, रैंडम एक्सेस डाटा आ जाएगा। देखो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू RAND, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, एंटर। डमी डाटा आ जाएगा फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए डमी डाटा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको देखो, इस पैराग्राफ को मान लो मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। बोल्ड मतलब मोटाई बढ़ाना चाहता हूँ इसकी, कंट्रोल बी। देखो कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड। कंट्रोल बी मतलब बोल्ड। ठीक है, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड हो गया। अब मेरे को थोड़ा टेढ़ा करना है ये वर्ड, देखो ऐसे करने हैं, तो कंट्रोल आई इटैलिक। कंट्रोल आई, हाँ इटैलिक, कंट्रोल आई इटैलिक मतलब टेढ़े करने हैं वर्ड। ठीक है, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक। इसके बाद में देखो, मान लो मेरे को इसको अंडरलाइन करना है, इसको अंडरलाइन करना है, कंट्रोल प्लस यू। सेलेक्ट करके करते हैं, कोई भी चीज को अप्लाई करना है, सेलेक्ट करो उसको, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल यू वो, हाँ कंट्रोल प्लस यू फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन करना है, कंट्रोल यू करेंगे। ठीक है, डबल अंडरलाइन करना है तो क्या करेंगे, देखो मान लो मैं नीचे वाली लाइन को डबल अंडरलाइन करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी दबा देंगे, डबल अंडरलाइन हो जाएगी वो चीज। डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल शिफ्ट डी फॉर डबल अंडरलाइन। ठीक है, ये लिखो। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। डबल अंडरलाइन, हाँ डबल अंडरलाइन हो जाएगी, प्लस शिफ्ट, हाँ प्लस डी। हाँ, अब मेरे को ये पैराग्राफ थोड़ा सा एनलार्ज करना है, इसका फॉन्ट बढ़ाना है, बड़ा करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट, ये एंगल ब्रैकेट देखो, कंट्रोल शिफ्ट एंगल ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट होता है ना जो, ये वाला ग्रेटर देन लेस देन वाला, ये ब्रैकेट इन दोनों से होता है। ये देखो कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है, ये देखो एंगल ब्रैकेट, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। ठीक है मतलब ये वाला देखो, ये वाला एंगल ब्रैकेट ग्रेटर देन लेस देन वो जो साइन होते हैं, हाँ समझ गए ना। कंट्रोल शिफ्ट एंगल ब्रैकेट, ओके, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं हम। लिख लो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट प्लस एंगल ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, आगे चलो। देखो क्या है, मैं दोबारा से डाटा ले रहा हूं, लिया डाटा, ये डाटा आ गया फिलहाल। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है अपने को, मान लो इसके अंदर में अपन ये फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है, इसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मान लो मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी इस लाइन की। ठीक है मान लो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसका कलर मैंने व्हाइट कर दिया, मान लो व्हाइट कर देते हैं, मान लो कर दिया, बोल्ड कर देता हूँ इसको। ये कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सेम फॉर्मेटिंग मैं व्हाइट की जगह कुछ और कर देता हूँ इसको, ये कर दिया टेक्स्ट कलर। ठीक है, अब इस सेम फॉर्मेटिंग मेरे को इस पे अप्लाई करनी है, और मैं ये फॉर्मेटिंग भूल चुका हूँ क्या फॉर्मेटिंग थी। ठीक है, मैं सेम फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या करें, मतलब एक बार मैं इसको करता हूँ। ठीक है सेलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया, देन जो आप करना चाहते हो फॉर्मेट
और वो मतलब सेम फॉर्मेट हो जाएगा। same करना हाँ सेम फॉर्मेट हो जाएगा, समझे? पड़ेगा। इसके बाद फॉर्मेट में जाना पड़ेगा ना फिर? हाँ हाँ, Select सेलेक्ट करने के किया, बाद format पर। फॉर्मेट पे क्लिक किया, ठीक है। देन उसके बाद किसी को भी सिलेक्ट कर दोगे आप, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। चाहे किस भी लेवल की फॉर्मेटिंग कर रखी हो आपने, सेम टू सेम फॉर्मेटिंग विल बी अप्लाइड ऑन दैट डाटा। ठीक है, उस डाटा पे अप्लाई हो जाएगी वो चीज। मतलब देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग की हुई है, सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके मैं जिस मर्जी पे सेलेक्ट कर दूंगा, लेकिन होएगा एक बारी। ये देखो माउस छोड़ते ही खत्म, अब नहीं कर सकते, अब करना पड़ेगा तो नए सिरे से करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, देन सिलेक्टेड। Select किया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो मैं वापस कैसे बैक गया, कंट्रोल जेड से पीछे जाना हो, वापस से कंट्रोल जेड। देखो मैं ये सब करता आया था, देखो दिख रहा है, ये सारा काम करता हुआ आया था, कंट्रोल जेड दबा रखा है मैंने, ये पीछे जा रहा है वापस। ये सारा काम पीछे, और कंट्रोल वाई आगे, वापस आगे ले जाना। देखो ये Control plus Z है। हाँ, पीछे जाना हो तो वापस एक स्टेप मूव करना हो पीछे की साइड तो कंट्रोल जेड। जितने मर्जी मूव कर लो आप, मतलब जब से आपने MS वर्ड खोला है ना, जब से लेके अब तक जितना भी काम किया है, काटा है, दोबारा से लिखा है, कुछ भी करा है, हाँ, उस पर क्या कमांड करी है? हाँ हाँ सब कुछ बैक हो जाएगा। कंट्रोल वाई से आगे जा सकते हो, देखो कंट्रोल वाई जो आप करते हुए आए थे पीछे से, अब आगे तब खड़े थे जो आप, लास्ट स्टेप पर ले जाएंगे। हाँ हाँ लास्ट स्टेप पे लगे जल्दी जाके छोड़ देगा, बिल्कुल ठीक, समझे? ये लास्ट स्टेप था हमारा। ठीक है, कंट्रोल जेड बैक, कंट्रोल वाई आगे। मतलब कंट्रोल जेड को आप बोल सकते हो अंडू, एंड कंट्रोल वाई को बोल सकते हो आप रीडू। ये भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आगे चलो। अब मैं क्या है, देखो ये थोड़ी लाइनें देखो टेढ़ी मेढ़ी आ रही है यहाँ पे, देखो पूरी प्रॉपर लाइनों में नहीं है। हाँ जी, आप हाँ हाँ है ना, तो कंट्रोल ए, फुल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल ए दबाते हैं, क्या कंट्रोल प्लस ए फॉर फुल सिलेक्शन, सारा सिलेक्ट हो जाएगा उससे। कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए फॉर फुल सिलेक्शन, फॉर फुल सिलेक्शन। पेन दूंगे दूसरा, ठीक है, फॉर फुल सिलेक्शन। कंट्रोल ए तो हो गया। अब मैं क्या करूं, कंट्रोल प्लस जे कर दूं, देखो सारे लाइनों में आगे, समझे? ठीक है। कंट्रोल प्लस जे सेलेक्ट रखते हुए कंट्रोल जे कर देंगे, कंट्रोल प्लस जे फॉर लाइन टू लाइन टेक्स्ट, फॉर लाइन टू लाइन टेक्स्ट। हिंदी में इसे मतलब लाइनों में लाना, वो अपने हिसाब से लिख लो जैसे याद रहे आपको, लाइनों में लाना, फॉर लाइनों में लाने के लिए कंट्रोल जे। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कंट्रोल जे तो अपन ने कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूं, कर्सर को मैं चाहता हूं सेंटर में आ जाइए, कंट्रोल ई। देखो अब ये सेंटर में ऐसे स्टार्ट हुई है लाइन, हो रही है, ये देखो कंट्रोल प्लस ई, देखो सेंटर से स्टार्ट होएगी, कंट्रोल ई, देखो है ना। इसका क्या बेनिफिट? किसका? इसका ये है कि बीच से स्टार्ट करनी हो, चलती रहे आगे। बेनिफिट तो क्या है, ये देखो, ठीक है, समझ आया? इसके बाद में आगे चलो, कंट्रोल एल, कंट्रोल प्लस क्या होता है? कंट्रोल ई, सेंटर से, हाँ तो कई सारी चीजें आएगी जिसमें बेनिफिट भी मिलेंगे इसके। इसको क्या लिखूं? मतलब सेंटर में करना हो तो डाटा को, मतलब कहने का, देखो इज इक्वल टू आर एन डी। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल ही कर दिया, देखो बीच में आ गया डाटा, आ गया ना। कई बार क्या होता है, पैराग्राफ बीच में करना पड़ जाता है, कंट्रोल ई है ना, कंट्रोल आर राइट, कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल जे लाइन टू लाइन, समझे? कंट्रोल ई सेंटर आ गया, कंट्रोल जे लाइन टू लाइन, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल एल लेफ्ट में आ गया, कंट्रोल आर राइट। कंट्रोल आर कहने का मतलब क्या है, कंट्रोल आर कहने का मतलब क्या है, राइट से शुरू हो जाएगा कर्सर। मैं दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कंट्रोल आर कर दिया ना, जैसे राइट से शुरू हो गया, पीछे से आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा, फिर नई लाइन शुरू होगी, फिर ऐसे चलता जाएगा, फिर नई लाइन शुरू होगी, ऐसे होता है, ये देखो, ठीक है। कंट्रोल एल कर दूंगा, वापस से बाय डिफॉल्ट वैसे ही हो जाएगा, लेफ्ट से शुरू होएगा। कंट्रोल एल है, हाँ कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट लिख लो, कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट, कंट्रोल आर फॉर राइट, कंट्रोल ई फॉर सेंटर, और कंट्रोल जे फॉर लाइन टू लाइन।
लिख लिया होगा इतना तो। हाँ। ठीक है, देखो आगे इसके बाद में देखो मैंने इज इक्वल टू आर एन डी, दोबारा मैंने टेक्स्ट लिया। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट को खुला करना चाहता हूँ थोड़ा। मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को खुला करना, देखो खुला हो जाए थोड़ा। सेलेक्ट किया मैंने, मैं कंट्रोल 1 कर दूंगा, 1 लाइन का स्पेस हो जाएगा, लिख लो कंट्रोल 1 फॉर 1 लाइन स्पेस। कंट्रोल+1 फॉर 1 लाइन स्पेस। बाय डिफॉल्ट एमएस ऑफिस में 1.15 लाइन का स्पेस होता है, 1.15 का स्पेस होता है बाय डिफॉल्ट। अब मैं इसके अंदर में 2 लाइन का स्पेस करना चाहता हूं, कंट्रोल 2, 2 लाइन का स्पेस हो गया बिटवीन द लाइंस। कंट्रोल+2, 2 लाइन का स्पेस। ठीक है, इसके बाद में मैं कंट्रोल+5 दबाऊंगा, जैसे ही वो 1.5 लाइन का स्पेस कर देगा, 1.5 लाइन का। कंट्रोल+5, 1.5 लाइन का स्पेस। कंट्रोल+2, 2 लाइन का स्पेस। कंट्रोल+1, 1 लाइन का स्पेस। सही है, ये तुम यहाँ पे जाके भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे ध्यान ना रहे तो यहाँ पे जाके भी हो सकता है। 1 मिनट, ये तो अपर केस लोअर केस का है, यहाँ पे होगा वो, क्या हम शॉर्टकट से ही काम करते आ रहे हैं ना, यहाँ पे होगा, ये रहा स्पेसिस है, ये जो सेलेक्ट करोगे उतना स्पेस हो जाएगा मेंटेन। तो ये चीज होती है। अब देखो मेरे को इसको सारे को टेक्स्ट को बड़ा करना है, कैप्स में करना है, मतलब Ctrl+Shift+A दबा देना, कैप्स हो जाएगा सारा। जो चीज तुम कैप्स में करना चाहो, Ctrl+Shift+A, Shift+A, क्या ऑल कैप्स, ऑल कैप्स, ऑल कैप्स के लिए ये। ठीक है, अच्छा इसके बाद में देखो कॉपी पेस्ट की कमांड तो पता होगी वैसे। देखो इस पैराग्राफ को मेरे को कॉपी करना है, Ctrl+C, सेलेक्ट किया, Ctrl+C कॉपी। मेरे को कहाँ चिपकाना है, मेरे को यहाँ चिपकाना है, मान लो कंट्रोल+C। हाँ, Ctrl+C से कॉपी, एंड यहाँ चिपकाना है मेरे को, Ctrl+V। ठीक है, वो कॉपी हुआ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अब मेरे को कहीं से काट के चिपकाना है, मान लो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से ये कट जाए, Ctrl+X फॉर कट, एंड देन Ctrl+V फॉर पेस्ट, वहां से वो हट गया। देखो Ctrl+V फॉर पेस्ट, अभी वो 2 लाइनें हट गई वहां से, नहीं समझे? अभी वहां से तो हटकी, यहाँ नीचे जहाँ चिपकाना चाहो वहां चिपक जाएगी। मतलब Ctrl+C फॉर कॉपी, कॉपी में तो कॉपी रहेगी, यहाँ पे रहेगी और वहां पे भी आ जाएगी। देखो मैंने ये 2 लाइनें ली, जैसे ली मैंने Ctrl+C कर दिया, कॉपी करा, Ctrl+C फॉर कॉपी, कमांड आ गई, कॉपी की है। अब मैं यहाँ पे चिपकाना चाहता हूँ 2 लाइनों को, Ctrl+V। ठीक है, कॉपी पेस्ट हो गया ये, समझे? Ctrl+C फॉर कॉपी, एंड देन जहां पे आपको पेस्ट करना है वहां पेस्ट करो आप, जहां पे अपनी मर्जी हो। अब मान लो ये पैराग्राफ है, मेरे को इसको कॉपी लेनी है, इसकी कॉपी लेनी है, Ctrl+C किया, कॉपी, देन Ctrl+V कर दूंगा मैं यहाँ पे Ctrl+V फॉर पेस्ट। देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया। इस पेज में नहीं आया तो अगला पेज और बन गया, अपने आप बन गया। और Ctrl+V आप कितनी बार भी करो, वो कमांड रहेगी जब तक आप हटाओगे। ये देखो कमांड रहेगी, ये देखो चलती रहेगी, वही पैराग्राफ बार बार। कट वाला बताना, जो ऊपर से कट जाए, नीचे से नीचे आ जाए। ये मैं मान लो ये चीज काट रहा हूँ, ये सिर्फ Ctrl+X काट दिया, यहाँ पे चिपका रहा हूँ मैं। कर्सर कहीं भी रख दो मर्जी, देखो मैंने कर्सर यहाँ रख दिया, Ctrl+V, देखा आ गया। सही है, मान लो मैं ये 2 वर्ड यहाँ से काटने हैं मेरे को, Ctrl+X किया, यहाँ पे लगाने हैं Ctrl+V, वहां से चला गया यहाँ आगे, समझे? मतलब कहीं से काट के कहीं पे भी चिपका दो, जहां आपका मन करे वहां चिपका दो। Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+X से कट, एंड Ctrl+V सेम फॉर द पेस्ट। तो देखो मैं इसके अंदर में मान लो ये बीच वाली लाइन है ना, मेरे को लास्ट में रखनी थी, गलती से यहाँ रखी गई। तो अब ये बीच वाली लाइन मेरे को काटनी है, यहाँ से Ctrl+X कर दिया, काट दिया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। सही है, मतलब मेरे को यहाँ से ये लाइन काट के दोबारा टाइपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, Ctrl+X काटा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया Ctrl+V। ठीक है, तो ये चीज है, मतलब काट के पेस्ट करना, Ctrl+X फॉर कट, Ctrl+V फॉर पेस्ट। ठीक है, तो ये चीज है। कॉपी का कैसे हुआ? कॉपी का देखो ये हुआ, ये कॉपी करना है तो अगले में इसमें भी रहेगा Ctrl+C। देखो मैंने Ctrl+V किया, वो तो है ही, एक और आ गया, उसी का सेम कॉपी आ गई Ctrl+V, उसी की एक और कॉपी आ गई Ctrl+V, उसी की एक कॉपी और आ गई। चाहे 1 लाख कॉपी ले लो आप, आपको तुरंत यहाँ से वो कमांड नहीं हटाएंगे। हाँ, जब तक चलती रहेगी वो कमांड सेम। ठीक है, तो ये फायदा है इसका। ठीक है, तो ये चीज है।
और देखो ये क्लिप बोर्ड, ये इस शहर में तो किसी को पता नहीं होगा क्लिप बोर्ड का यूज। क्लिप बोर्ड का आपको यूज बताता हूं मैं, ठीक है। देखो जैसे क्लिप बोर्ड है ये, मतलब ये बहुत सारी क्वालिटीज है जो आनी चाहिए, जरूरी है चीजें। क्लिप बोर्ड, इसको एक्टिवेट कर दिया मैंने, ये क्लिप बोर्ड चालू हो गया, ठीक है। अब मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके छोड़, देखो कमांड एक्टिव होगी, समझे। अब मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, 4-5 कमांड एक्टिव कर देता हूँ मैं एक साथ। देखो कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, ये देखो कंट्रोल सी, ये मैंने ये कमांड्स बना के रख ली सारी। जिसको अब पेस्ट करना है, जहां पेस्ट करना है वो चिपका दो। मान लो मेरे को यहाँ पे ये वाला पैरा चिपकाना था, चिपका दो। मेरे को यहाँ पे मान लो ये वाला पैरा चिपकाना था, ये लो चिपका दो। मेरे को यहाँ बार बार पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, अपन ने वहां से उठाया यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, मतलब चाहे आप 1,00,000 बार कॉपी करो, आपकी कमांड यहाँ पे सेव होती रहेगी। सेव होके आप जैसे मर्जी जहां मर्जी चिपका दो, जो मर्जी। नहीं समझे? ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये वाला लगाने मेरे को, लगा दिया, ये लो, समझे। यहाँ पे मेरे को ये वाला लगाना है, ये वाला लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ये वाला लगाना है, या जो मर्जी आपके पास कमांड है, ठीक है। मतलब आपको बार बार कंट्रोल भी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लिप बोर्ड से भी आप ये काम कर सकते हो, संभव है ये भी, ठीक है। इसको किस तरह लिखोगे? हाँ देखो, लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में रिटेन रखो, रिटेन रखो, प्रैक्टिस करो, सुबह से शाम तक बैठो प्रैक्टिस करो, कोई चक्कर नहीं है, आराम से आ जाएगी चीज। ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिप बोर्ड पे गया मैं, ठीक है। ये क्लियर रोल कर देता हूँ, 0 कर दी कमांड मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ नई वाली, कंट्रोल सी कर दिया मैंने, ये कमांड दे दी, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब चाहे मैं कंट्रोल भी ना करूं तो भी चलेगा, मैंने ये सेलेक्ट करा, इसको कंट्रोल सी कर दिया। अब मेरा जहां जहां मन कर रहा है ना, मैं उसको वहां पेस्ट कर सकता हूँ। मान लो सपोज दैट मेरे को इसको यहाँ पेस्ट करवाना है, यहाँ पेस्ट करवाना है, इस लाइन को यहाँ पेस्ट करवाना था, लो करवा दिया। इसको मेरे को यहाँ पेस्ट करवाना था, समझ रहे हो, पीछे दोबारा से नहीं जाना पड़ेगा। तो ये चीज है, वहीं की वहीं कॉपी की करके यहीं कहीं मर्जी पेस्ट करो आप, जहां आपका मन करे। ये होता है क्लिप बोर्ड का यूज, क्लिप बोर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज होती है। अच्छा, इसके बाद में देखो इसको मैं हटा देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। हटा दिया मैंने, इज इक्वल टू, दोबारा से मैं RAND डाटा लेता हूँ, ले लिया डाटा, ठीक है, ले लिया। कंट्रोल A कंट्रोल J कर दूँ, ये सीधी होगी, लाइनें होगी। इसके बाद में देखो सेलेक्ट करके ये कर दिया, बड़ा कर दिया, इसको थोड़ा कर दिया। अब इसका फॉन्ट चेंज करना है मान लो मेरे को, तो यहाँ पे देखो फॉन्ट का ऑप्शन है। ये फॉन्ट मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, ये फॉन्ट MS ऑफिस के नहीं है, आप जो मर्जी फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। आपको, हाँ मैं सिखाऊंगा गूगल से फॉन्ट डाउनलोड करके यूज कैसे करें। कोई भी मर्जी फॉन्ट, मतलब XYZ कोई भी फॉन्ट, दुनिया का कोई भी फॉन्ट, लाखों फॉन्ट होते हैं अवेलेबल गूगल पे, लाखों फॉन्ट, लाखों भी कम है, करोड़ों फॉन्ट अलग अलग प्रकार के, सभी डाउनलोड कर सकते हो आप। मैंने इसके अंदर में C फोल्डर में इंस्टॉल कर रखे हैं ये, मतलब मेरे को जो जो फॉन्ट की जरूरत होती है ना रेगुलर, मैं फॉन्ट, देखो ये फॉन्ट है थोड़ी नॉर्मल, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये अपना आप आ जाता है इसमें। ये बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा ना, आज बेसिक करा रहा हूँ थोड़ा, हाँ ठीक है। तो ये चीज है। तो इसके बाद में आगे चलो, देखो मैं ऑटो पॉइंटिंग करना चाहता हूँ। ऑटो पॉइंटिंग मैं चाहता हूँ कि 1 के बाद 2 अपना आ जाए, 2 के बाद 3 अपना आ जाए, ठीक है। 1 लिखा, डॉट डॉट स्पेस, ऑटो पॉइंटिंग हो गई, देखो साइड में निशान भी आ रहा है ऑटो पॉइंटिंग का। अब मैं कुछ भी लिखूंगा, पहली लाइन कंप्लीट, एंटर, सेकंड आ गया, दूसरी लाइन कंप्लीट, एंटर, तीसरी, समझे कि नहीं समझे, अपना पॉइंटिंग आ रही है। मतलब कहने का क्या है, देखो मान लो मैंने A लिखा, A डॉट स्पेस, A डॉट स्पेस, ABCD आ गई, ठीक है। मैंने लिखा रोमन में चाहिए मेरे को, I डॉट स्पेस, रोमन में आ गई, पता है ना रोमन का, ठीक है। मेरे को छोटी ABCD चाहिए, छोटा A लिख दो, डॉट स्पेस, छोटी ABCD आ गई, ठीक है। मतलब कैसे लिखोगे, कोई भी चीज लिखनी हो वो लिखी, डॉट स्पेस, ठीक है। इस तरह से लिख लो, ये भी किस तरह, मतलब कोई भी ऑटो पॉइंटिंग रूल लिख लो, ऑटो पॉइंटिंग रूल। मान लो कोई भी चीज लेनी है, ये लेना हो, छोटा ए लेना हो, बड़ा ए लेना हो, रोमन में लेना हो, ठीक है, कोई भी चीज लेनी हो, तो मैंने लिखा 1 डॉट स्पेस, 1 डॉट स्पेस, ऐसे लिख लो, कर सकते हो आप ऑटो पॉइंटिंग का, ठीक है, सिस्टम।
ऑटो पॉइंटिंग का सिस्टम समझ आया होगा, ठीक है। अब ऑटो पॉइंटिंग में एक बात और बताऊंगा मैं, देखो ऑटो पॉइंटिंग में एक बात और बताते हुए चलूंगा। देखो 1 डॉट स्पेस करा। अब सपोज मेरे को छठे पॉइंट, 5वें पॉइंट के सब पॉइंट बनाने हैं, टैब दबा देना, ये सब पॉइंट बन जाएगा, समझा। तो देखो मैं एक बार और बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। 1 लिखा, डॉट स्पेस, मेरे को 5वें चौथे पॉइंट के सब पॉइंट्स बनाने हैं, टैब दबा देंगे 5वें नंबर पे आते ही। अब एक बात और है, मान लो मेरे को 5वां नहीं चाहिए, अपने आप आया 5वां, एंटर दबाते ही, एक एंटर और दबा देंगे, खत्म भी हो जाएगा, सही है। मतलब देखो देखा जाए तो एक एंटर दबाया 5वां आया, एक एंटर और दबाते ही खत्म। ये देखो एंटर दबाया 5वां आया, एक एंटर और दबाया, खत्म, ठीक है। समझा ही नहीं आई? तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है, इसमें यूज कर सकते हैं ऐसी चीजों को। अब मैंने ये किया एंटर, ये देखो आया इस तरह से, ये देखो, सही बात है। तो मतलब ये ऑटो पॉइंटिंग रूल हो गया एक, मतलब पॉइंट बनाने हो कैसे बनाए, 1 लिखा, डॉट स्पेस चालू, जहां पे बंद करना है मेरे को चाहिए कि 7वें पे नहीं चाहिए मेरे को, एक एंटर और दबा दो, खत्म, वहीं की वहीं चालू हो जाएगा अगला, ठीक है। तो ये अब पॉइंट नहीं आएंगे, अपने सब पॉइंट चाहिए तो अपन वो स्पेस दे दें। हाँ ठीक है, एंटर देते जाएंगे। ये देखो 1 डॉट स्पेस, एंटर दबा रहा हूँ मैं ये, ठीक है। 5वें में ये लिखा, एंटर दबाया, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, एंटर दबाया आ जाएगा, एंटर दबाया, एंटर दबाया। सब पॉइंट चाहिए तो अपन वो हाँ। दबाएंगे ना स्पेस। नहीं चाहिए तो एंटर करेंगे, ना सब पॉइंट है बनाना हो, जैसे 13वें का सब पॉइंट बनाना है, स्पेस नहीं, टैब दबाएंगे, टैब, अच्छा टैब दबाएंगे, सब पॉइंट बनाने में टैब दबाएंगे, टैब से बनेगा सब पॉइंट, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। जब तुमको ये लगने लग जाए ना भाई अब ऊपर से जान लग गया, तब वहीं पे रोक देना, ठीक है ना। यूं नहीं है कि भाई चलते रहे, ठीक है। मैं तो तुमको शाम तक भी करा सकता हूँ, तुम्हारी कैपेसिटी होनी चाहिए, समझे। तो ये चीज है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है काम, मेरे पास तो हाथ है 2 खाली, मैं कुछ कहीं नहीं देखूंगा, मैं तो ऐसे कराता चलूंगा आपको, मेरे दिमाग में सेव्ड है सारा कुछ जो भी है, ठीक है। तो ये चीज है, आप जहां पे भी ये हो कि भाई हाँ आज के लिए तो इतना काफी है, वहीं पे रोक देना, मैं वहीं रुक जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज है, आपको जब तक समझ आता रहे बढ़िया से, जब तक ही समझना, तो ये चीज है। अब देखो इज इक्वल टू RAND, मैंने डाटा डाला, ठीक है। अब क्या है कि मान लो इसके अंदर में बहुत सारा डाटा है, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार, कंट्रोल C, मैं कई सारा डाटा बना लेता हूँ, बना लिया, कंट्रोल V की कमांड दबा के रख दे रहा हूँ, बहुत सारा डाटा बन गया। जैसे अब मैं ना वीडियो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना वहाँ ऑडियो आ जाए, जहाँ जहाँ वीडियो है ना, चाहे यहाँ पे 1 लाख बार वीडियो इस डाटा में, मेरे को मतलब नहीं उस चीज से, मैं चाहता हूँ वीडियो की जगह ऑडियो आ जाए, जहां जहां वीडियो है वहां ऑडियो आ जाए। तो कंट्रोल F से क्या आएगा, कंट्रोल G से क्या आएगा, कंट्रोल G से ये 3 चीज आती है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। इससे, इसकी मदद से मैं ये काम करूंगा। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले रिप्लेस पे जाऊंगा मैं, रिप्लेस पे, ठीक है। मेरे को सबसे पहले क्या करना है, वीडियो फाइंड, क्या करना था, वीडियो, VIDEO, वीडियो फाइंड करना, किस चीज में बदलना है उसको, मेरे को ऑडियो में, AUDIO, ठीक है। मैंने बोला रिप्लेस ऑल, कह रहे 340 रिप्लेसमेंट है, 340 जगहें ऐसी है जहाँ पे मैंने ऑडियो में बदला, अगला कह रहे हैं ये देखो, ये बदल दिया, यहाँ पे वो वीडियो लिखा हुआ था, ऑडियो आ गया ना, ये देखो 340 जगह, मैं कहता हूँ 10 लाख जगह भी लिखा होता तो भी ये विद इन सेकंड चेंज करके दिखाता, तुमको विद इन सेकंड चेंज करके दिखाता। ये ऐसी चीज है, समझे। अब तुमको मैनुअल नहीं लिखना पड़ेगा भाई, कोई भी गलती हो, कोई भी दिक्कत हो इसमें, तो तुमको मैनुअल नहीं लिखना पड़ेगा, तुम शॉर्टकट लगा के सीधा काम कर सकते हो। एक्सपर्टाइजेशन तो होती है ये, और क्या होती है, कंप्यूटर से डायरेक्ट तो कोई भी काम कर लेगा। एक एक्सपर्ट पर्सन कौन होता है, जो शॉर्टकट से काम करे, 1 घंटे का काम को 2 मिनट में कर दे, समझाई, तो वो बंदा होता है कंप्यूटर में एक्सपर्ट, ठीक है। तो इसलिए देखो कंट्रोल जी दबाएंगे तो क्या आएगी, 3 चीजें आती है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, ठीक है। कंट्रोल G से 3 चीजें आएगी, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड का मतलब क्या है, मैं फाइंड का मतलब और बताऊंगा। मेरे को है ना वीडियो पा नहीं रहा, मतलब ऑडियो पा नहीं रहा कहीं पे, वीडियो तो हम हटा चुके, सारे वीडियो हट गए यहाँ से, मेरे को ऑडियो नहीं पा रहा। मैं चाहता हूं कि जहां जहां ऑडियो लिखा है ना उसको हाईलाइट कर दो आप। मैंने बोला ऑडियो जहां जहां है ना उसको हाईलाइट कर दो। मैं इसमें जाऊंगा रीड एंड हाईलाइट में, मैंने बोला हाईलाइट ऑल, जहां जहां ऑडियो है उसको हाईलाइट कर देगा ये देखो आपके सामने दिख रहा होगा, जहां जहां ऑडियो दिखेगा इसको ये हाईलाइट कर देगा, उसको आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। फाइंड का मतलब ये है कि भाई आप जहां पे जाना चाहते हो वो आपको दे देगा ये, ठीक है। तो ये चीज है।
इस डॉक्यूमेंट में 33 पेज है टोटल। एक मिनट में दिखाता हूं मैं क्या हाईलाइट को नन कर दूं एक बार, क्लियर हाईलाइट। ओके, अब गो टू का क्या, रिप्लेस का मतलब समझाया होगा, किसी चीज को किसी, हाँ एक वर्ड नहीं, चाहे एक लाइन भी हो, चाहे मैं कहता हूँ एक पैराग्राफ भी हो, तो आप भी बदल सकते हो आप उसको। मैं कह रहा हूँ कोई एक लाइन गलत लिखी हुई है आपने, उस लाइन को आप रिप्लेस करना चाहते हो, और वो जगह है ना 100-200 जगह लिखी हुई है, 1 सेकंड में कर सकते हो चेंज आप, 1 सेकंड में। तो रिप्लेस में फाइंड में जाके वो लिख दो लाइन, मैंने लिखा ऑडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल फुल, इसकी जगह क्या आ जाए, राम इज ए गुड पर्सन है, गुड पर्सन, ठीक है, ये आ जाए रिप्लेस ऑल। लो समझा, मतलब जहां जहां ये आए वहां वहां ये आ जाए, सही है। तो ये चीज है, दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। एंड गो टू, अब गो टू की बात कर लें तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। एक बार मैं इसको टेक्स्ट को बहुत बढ़ा देता हूं, मैंने कॉपी कर दी, उस 30 पेज को बार बार कॉपी कर दिए, सेलेक्ट करके देखो अभी भी घूम रहा है, मतलब कई सारे पेजेस बना लिए। कितने सारे पेजेस बना लिए, अभी आ रहे हैं गिनती, 622 पेज हैं, 622 पेजेस हैं। अब 622 पेजेस है, अब मेरे को क्या है, मेरे को शुरुआत में जाना है, मेरे को मान लो 545 नंबर पेज पे जाना है। अब क्या मैं ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के जाऊं, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं जा सकते। कंट्रोल जी करेंगे, कंट्रोल जी करने के बाद गो टू में जाना, गो टू में जाने के बाद मैंने बोला मेरे को 340 नंबर पेज पे उतार दो, 340 लिखा, 340 पेज पे पहुंच गया आप, ये देखो साइड में दिख रहा है 340 नंबर पेज पे। मैं बोल रहा मेरे को 10 नंबर पेज पे उतार दो, वापस 10 पे उतार दिया। मैंने बोला मेरे को मान लो 19वें नंबर पेज पे उतार दो, आपको 19वें पे उतार दिया। मैंने बोला इसको 333 नंबर पेज पे उतार दो, तो आपको ये 333 नंबर पेज पे उतार दी। समझे गो टू का मतलब, गो टू क्या चीज कर रहा है, गो टू आपको तुरंत वहीं पहुंचा देगा जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, विद इन सेकंड। बार बार आपको स्क्रॉल डाउन कर करके जाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके, ये तो टाइम बहुत लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे फिर भी काम नहीं होएगा पूरा, बात ही होती है। समझ आई फाइंड रिप्लेस गो टू का मतलब, ठीक है। तो आगे चलो, फाइंड रिप्लेस गो टू। इसके बाद में देखो कहने का क्या मतलब है, होम तो कंप्लीट कर दिया, आज के लिए इतना काफी है क्या, टाइपिंग बता देता हूं बाकी, ठीक है।